आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग हुई। वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। कहीं पीपल्स पार्टी की बढ़तरी, कहीं नून लीग आगे, कहीं IPP की सबकत। 3 अजला में 13 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। मीरपुर जिला की 4, भिम्बर की 3, कोटली की 6 नशस्तों पर वोट डाले गए। मीरपुर डिवीजन में 14,437 रजिस्टर्ड वोटर्स, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 1241 इंतहाई हसास। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की अवाम हक़ राय दही के लिए बाहर निकले। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। भिम्बर, कोटली, बरनाला और सवाहनी के पोलिंग स्टेशन पर अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए। ख़वातीन और बुजुर्ग भी हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पुरजोश थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स की गैर मामूली टर्न आउट के बायस पोलिंग का वक्त बढ़ाया। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटा तोसी की। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मैदान, आमने सामने PP और लीगी कारकुनान। मीरपुर डिवीजन के कई पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। कारकुनों में हंगामा आराई, हाथापाई, मार कुटाई। LA9 कोटली निक्याल में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक। कोटली में पोलिंग स्टेशन नंबर 119 बोहेल कॉलोनी में झगड़ा। लीगी कारकुनों का पीपल्स पार्टी के वोटर्स पर मुबैना हमला, गाड़ी और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं, कई अफराद जख्मी। LA2 चकसवारी के राड़ा पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में झगड़ा हुआ, 1 कारकुन जख्मी। सहारथला डुडियाल पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में हाथापाई, थप्पड़ों की बारिश, वोटिंग का अमल कुछ देर रुका रहा। LA12 कोटली 5 में धांधली के इल्जाम पर कारकुन गुत्थम गुत्था, लात और घुंसों की बारिश। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स का मुस्लिम लीग नून पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। मुश्तल लीगी सपोर्टर्स ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। वीडियो बनाने पर एक न्यूज़ के रिपोर्टर का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुन के कत्ल की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। नक्याल में पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं? 2 रोज़ कबल लीगी उम्मीदवार की फायरिंग का नोटिस लिया जाता तो ये वाक़या ना होता। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ओछे हथकंडों पर उतर आए। इंचार्ज इलेक्शन सेल सरदार अब्दुल शकूर ने कहा, मुख्तार यूनिस के कत्ल के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हुआ। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन से 1 रोज़ कबल बसों का तोहफा देना धांधली है। कश्मीर को अच्छा, कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। नदीम अफजल चंद बोले, कश्मीरियों को बसें नहीं गंदम चाहिए। किसान से गंदम खरीदने के बजाय दरामद करने का फैसला किया गया। गंदम खरीदने वाली कंपनियां किसकी हैं, तहकीकात कराई जाए। परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम। कहा, हल्का चढ़ोई के गुलपुर, थरोची और महाजिर कैंप के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ। मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में अभी से रोना पीटना शुरू हो गया। ये लोग मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शर्जील मेमन ने पुराने ज़माने की वीडियो ट्वीट की। नून लीग ने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासर हैं। मीरपुर के लोगों ने इंतशार और एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बारिशों से पंजाब में नहीं दीगर सूबों में तबाही के मनाजर नजर आते हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम कराए। कलअदम कमेटी के इलेक्शन की मुखालिफत भारत नवाज होने का सबूत है। शरपसंद अनासिर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं।
मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। मवाद का ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से है। कानून को हाथ में लेने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिशें की गईं। मकबूजा कश्मीर के मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐसे बयान से मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत सियासी प्रोपेगेंडा से बैनुल-अक़वामी कानूनी हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम ने खत्ते को इरग़माल बना रखा है। भारतीय बयानबाजी खत्ते में तसादुम के खतरात बढ़ा सकती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, बयान अमन को खतरे में डालने की दानिस्ता भारतीय पॉलिसी का आगाज़ है। भारत पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर ना समझे। बुनियाद मरसूस में भारत को अपने अज़्म का सबूत दिया। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्लाहात जारी हैं। वफ़द ने इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किए जाने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। जनरल आमिर रज़ा ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी सलामती और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका को जंग या अमन के वक्त का फैसला नहीं करने देंगे। तवानाई की कीमतें बढ़ी तो अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाता है। अमेरिका ने समझा ईरान 3 दिन में झुक जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमले के बाद खुद मुश्किलात में फंस गया। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त बदस्तूर बंद है। यूक्रेन का ईरानी जहाज़ पर हमला ख़तरनाक इक़दाम था, जवाब दिया जाएगा। ईरानी तर्जुमान का सऊदी अमेरिका जौहरी मुआहदे पर भी रद्द अमल। कहा, इसराइल खत्ते में टेक्नोलॉजी की मुंतकली के ख़िलाफ़ है। इसराइली हुकूमत मशरिक़ वस्ता में टेक्नोलॉजी की मुंतकली रोकने की हर कोशिश करेगी। अगर ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, सालिस मुल्कों ने ईरान से मुज़ाकरात को मौका देने की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुज़ाकरात को ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका के पास वाफिर असलहा मौजूद है। हथियार और गोला बारूद ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। असलहे के ज़खायर में कमी की इत्तला दुरुस्त नहीं।